90% ऑफ द डेवलपर्स को पता ही नहीं होता कि जेसन सीरियलाइजेशन क्या होता है, बट तुम वो डेवलपर नहीं रहोगे ये वीडियो देखने के बाद, बिकॉज दिस इज एपिसोड 9 ऑफ बैकएंड सिस्टम डिजाइन। सपोज करो तुम अपने दोस्त को अपने घर का एड्रेस देते हो, तुम उसको दो तरीकों से एड्रेस दे सकते हो, या तुम उसको अपने घर का एड्रेस पेपर पे लिख के भेजोगे या तुम व्हाट्सएप करोगे। और यही प्रिंसिपल जेसन सीरियलाइजेशन के लिए वर्क करता है। डाटा स्टोर कैसे करवाओगे? जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई से डाटा स्ट्रिंगिफाई हो जाएगा, यानी कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा और जेसन की फॉर्म में तुम्हारी लोकल स्टोरेज या बैकएंड में तुम उसको भिजवा दो। अब तुमने डाटा मंगवाया लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम से, अब डाटा तुम्हारे पास आ गया, तुम्हें करना पड़ेगा उसको पार्स का मतलब है कि डाटा आ गया, अब तुम उसको यूज नहीं कर सकते डायरेक्टली उस फॉर्म में, तो उसके लिए तुम्हें यूज करना पड़ेगा जेसन डॉट पार्स, ताकि वो एक यूजेबल फॉर्म में आ जाए और तुम उसको अपने कोड में यूज कर सको। सपोज करो तुमने अपने दोस्त को अपने घर बुलाना है, तुमने बताया उसको महल्ले में एक दुकान वाला है, उसके पास तुम जाओगे, उसका नाम है गफार भाई, वो तुम्हें मेरे घर तक ले आएगा। ये सारी इंस्ट्रक्शंस हैं। जब तुम कोई डाटा जेसन में स्ट्रिंगिफाई कर रहे होते हो तो ये फंक्शन कभी भी उसमें स्टोर ही नहीं होता, वो सिर्फ एक्चुअल वैल्यू देता है। जैसे गफार भाई के पास घर का एड्रेस है तो सिर्फ एड्रेस जाएगा, गफार भाई की जो इंस्ट्रक्शंस है वो नहीं जाएगी, यानी कि फंक्शन खत्म हो जाएगा, सिर्फ जो डाटा है वो पहुंचे। तुम्हारी सोसाइटी में टोटल 20 घर हैं, तुमने उसको 21 नंबर घर का बता दिया। इस चीज को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जुबान में अनडिफाइंड कहते हैं, मतलब जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। वहाँ 20 घर हैं तो 20 ही रहेंगे, 21वां कभी भी नहीं आ सकता। ये जब डाटा स्ट्रिंगिफाई हो रहा होगा तो वो इसको अनडिफाइंड करेगा और ये कभी भी डाटा लोकल स्टोरेज में सेव नहीं हो सकता। इन शॉर्ट, फंक्शन और अनडिफाइंड वैल्यू कभी भी जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई नहीं हो सकता। ऑब्जेक्ट पे काम करते वक्त, डाटा स्टोर करते वक्त उसे स्ट्रिंगिफाई करो और डाटा मंगवाने के लिए उसे पार्स करो, और जो चीज टेक्स्ट में एक्सप्रेस नहीं हो सकती वो तुम्हारे एड्रेस में नहीं आएगी। कल मिलते हैं।